हेलो एवरीवन, दिस इज शैली एंड वेलकम टू डिजी एडुशाला। और आज हम यूपीपीएससी आरओ टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में टेस्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो कि जनरल हिंदी का है एंड जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। एंड यदि आपको हमारी वीडियोज़ यूजफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस हैं ए कुढ़न, बी द्वेष, सी डाह या डी उत्कंठा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी उत्कंठा। ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है बल्कि इच्छा का पर्यायवाची है। कुढ़न और डाह, द्वेष, ये सभी ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस हैं ए पट, बी मयूख, सी चीर या डी वसन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मयूख। मयूख वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है बल्कि किरण का पर्यायवाची है, जबकि पट, चीर और वसन ये सभी वस्त्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस हैं ए तुषार, बी अंशु, सी रश्मि या डी मरीचि। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए तुषार किरण का पर्यायवाची नहीं है बल्कि ओस का पर्यायवाची है, जबकि अंशु, रश्मि, मरीचि ये तीनों किरण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस हैं ए पारिजात, बी मधुसूदन, सी अरविंद या डी मनमथ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी मनमथ कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, जबकि पारिजात कल्पवृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, मधुसूदन कृष्ण का और अरविंद कमल का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शंस हैं ए व्योम, बी द्रग, सी मंदाकिनी या डी अजिर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए व्योम आकाश का पर्यायवाची शब्द है, जबकि द्रग आंख का, मंदाकिनी आकाशगंगा का और अजिर आंगन का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस हैं ए नग, बी तुरंग, सी कृषाणु या डी अटवी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी तुरंग। तुरंग घोड़े का पर्यायवाची शब्द है, जबकि नग का पर्यायवाची शब्द पर्वत, कृषाणु का अग्नि और अटवी का जंगल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। ऑप्शंस हैं ए महीधर, बी मेरु, सी भूषण या डी तुंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी भूषण आभूषण या गहने का पर्यायवाची शब्द है, जबकि महीधर, मेरु और तुंग ये तीनों पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। ऑप्शन है ए शुक, बी कीर, सी द्रुम या डी सुआ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी द्रुम। इन सभी से अलग है और ये वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, जबकि शुक, कीर और सुआ ये तीनों ही तोता के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। ऑप्शंस हैं ए समीर, बी केतन, सी मारुत या डी प्रभंजन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी केतन, जो कि झंडा या ध्वज का पर्यायवाची शब्द है, जबकि समीर, मारुत और प्रभंजन ये सभी पवन यानी कि हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस हैं ए यश कीर्ति, बी मध आसव, सी यमुना रविसुत या डी वर्षा पावस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी यमुना रविसुत, क्योंकि जो रविसुत है ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है, ये घोड़ा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ऑप्शंस है ए सभी मिलकर स्कूल गए, बी सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सी सभी मिलकर स्कूल जाते हैं या डी सभी साथ स्कूल जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सभी मिलकर स्कूल जाते हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शंस हैं ए, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, बी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, सी, श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, या डी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। नेक्स्ट, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए, जीवन और साहित्य में निकट संबंध है, बी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, सी, जीवन और साहित्य का पास का संबंध है, या डी, जीवन और साहित्य में परस्पर संबंध है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शंस हैं ए, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, बी, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, सी, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, या डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश, मतलब कि जितना कमाई है उससे जो अधिक अंश है वो गंवा दिया, इसलिए भाग और अधिकांश दोनों एक ही अर्थ हैं, इसलिए भाग यहाँ पे तीनों ऊपर वाले ऑप्शन में ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शंस हैं ए, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, बी, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, सी, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, या डी, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध है। ऑप्शंस है ए, विव्रत, बी, ज्योत्सना, सी, विरहणी, या डी, उत्कर्षता। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, विव्रत इसमें शुद्ध है। बाकी देख लेते हैं। ज्योत्सना में यहाँ आधा सा आएगा, जबकि विरहणी में यहाँ जो हा पे छोटी ई की मात्रा लगेगी, तब ये सही हो जाएगा। और उत्कर्षता में जो पीछे दो ये ता लगा है ये गलत है, सिर्फ उत्कर्ष होगा। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शंस हैं ए, निरपेक्ष, बी, अनधिकार, सी, पौराणिक, या डी, दैदीप्यमान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, पौराणिक इसमें गलत है, बाकी सारे सही हैं, क्योंकि जो ये ई की मात्रा है ये बड़ी ई की है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऑप्शंस हैं ए, स्वास्थ्य, बी, झज्जर, सी, बुधवार, या डी, उपलक्ष्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, झज्जर गलत है, जबकि ये जो जा आधी जा के बाद पूरा जा है इसमें पूरा झा आएगा, यानी कि झा, आधा जा, पूरा झा और रा, झज्झर। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शंस हैं आप सचमुच भाग्यवान हैं, बी, उनका प्रयत्न निष्फल गया, या सी, गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है, या डी, हिंदी राजभाषा है। वैसे तो सारे ठीक है, लेकिन जो इसमें मिस्टेक्स हैं ऐसे लिखने में, क्योंकि भाग्यवान नहीं भाग्यवान होता है, और वसंत में ये वाला वा आता है, वक वाला, तो यहाँ ये गलत होगा, यहाँ वा आएगा यहाँ पे भी, और राजभाषा में षटकोण वाला श आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, उसका प्रयत्न निष्फल गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऑप्शंस है ए, चावल, बी, धुरंधर, सी, गवार, या डी, जंजीर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, गवार, इसमें चंद्रबिंदु आएगा गा पे। नेक्स्ट, घरेलू गाय में बहुत ज़्यादा दूध होता है, उक्त वाक्य में है। ऑप्शंस हैं ए, एक विशेषण एक विशेष्य, बी, दो विशेषण दो विशेष्य, या सी, दो विशेषण तीन विशेष्य, या डी, तीन विशेषण दो विशेष्य। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दो विशेषण और दो विशेष्य। देख लेते हैं कैसे। घरेलू गाय, गाय कैसी है? घरेलू, तो जो घरेलू वर्ड है वो गाय की विशेषता बता रहा है, तो गाय विशेष्य हो गई और घरेलू विशेषण। ऐसे ही बहुत ज़्यादा दूध, दूध विशेष्य हो गया और बहुत ज़्यादा इसमें विशेषण हो गया, क्योंकि दूध की विशेषता बता रहा है वो।
तो ऐसे ही इसमें 2 विशेष्य हो गए हैं और 2 विशेषण, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट, 40 सेर घी में विशेषण है। ऑप्शंस हैं ए निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, बी अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, सी पूर्णांक बोधक विशेषण या डी अपूर्णांक बोधक विशेषण। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, क्योंकि 40 सेर घी इसमें संख्यावाचक भी हो सकता है, लेकिन जो ये 40 सेर है ये क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। नेक्स्ट, निम्न में कौन विशेषण शब्द है? ऑप्शंस हैं ए सिद्धि, बी आकर्षण, सी अध्ययन या डी मानव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इसमें जो मानव है वो विशेषण है, जबकि बाकी सभी विशेष्य हैं। अब मानव का विशेष्य होगा मनु। ऐसे ही जो ये सिद्धि, अध्ययन और आकर्षण ये विशेष्य हैं, इनके विशेषण देख लेते हैं। तो सिद्धि का होगा सिद्ध, आकर्षण का होगा आकृष्ट, अध्ययन का होगा अधीत। नेक्स्ट, मिश्रा जी मेला से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आइए। उक्त वाक्य में कुल कितने विशेषण हैं? ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 3। कैसे वो देख लेते हैं। 70 किलो दाल 1 विशेषण, 20 किलो आलू 2 विशेषण एंड 10 किलो प्याज 3 विशेषण। तो 70 किलो, 20 किलो और 10 किलो ये तीनों ही 3 विशेषण हैं इसमें। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन एक तरफ विशेष्य है, दूसरी तरफ विशेषण। पंजाबी पंजाब, सुंदरता सुंदर, प्रिय क्रीत, स्वर्ण स्वर्णिम। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाबी पंजाब से सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये विशेष्य नहीं है। ये जो पंजाबी है ये विशेष्य नहीं है, ये विशेषण है, वो भी गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ये स्थान की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन है ए सफल, बी प्रेमी, सी भलाई या डी अधर्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी प्रेमी। प्रेमी विशेषण है, जबकि इसका विशेष्य हो जाएगा प्रेम, और बाकी सारे विशेष्य हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शंस हैं ए लोभी, बी सिद्धांत, सी सैंधव, डी नागरिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सिद्धांत, इसमें विशेषण नहीं है, जबकि लोभी, सैंधव और नागरिक ये तीनों ही विशेषण हैं। अब सिद्धांत विशेष्य है तो इसका विशेषण देख लेते हैं। इसका विशेषण होगा सैद्धांतिक। नेक्स्ट, शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है। निम्न में मुख्य विशेषण है। ऑप्शंस हैं ए शेरू, बी शर्मा जी, सी कुत्ता या डी पालतू। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी पालतू कुत्ता, क्योंकि जो पालतू वर्ड है वो कुत्ते की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये मुख्य विशेषण हो जाएगा और कुत्ता इसमें विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट, 21वां में कौन सा विशेषण है? ऑप्शंस हैं ए गुणवाचक, बी क्रमवाचक, सी परिमाणवाचक या डी सार्वनामिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी क्रमवाचक। जैसे ये 21वां क्रम बता रहा है, ऐसे ही 5वां, 6वां, 7वां ये सभी क्रमवाचक विशेषण हैं, क्योंकि ये क्रम की विशेषता बता रहे हैं। नेक्स्ट, अच्छे लोग सुबह उठते हैं। उक्त वाक्य में विशेषण कौन है? ऑप्शंस हैं ए उठते, बी अच्छे, सी लोग या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी अच्छे। अब इसमें लोगों की विशेषता बताई गई है, लोग विशेष्य हो जाएंगे और अच्छे इसमें विशेषण हो जाएगा, इसलिए अच्छे इसमें विशेषण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए सुदिन कुदिन, बी अशन अनशन, सी वरिष्ठ कनिष्ठ या डी अथ अति। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सुदिन कुदिन, क्योंकि सुदिन का विलोम कुदिन नहीं बल्कि दामिनी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए साहचर्य अलगाव, बी ग्रस्त मुक्त, सी सगुण दुर्गुण या डी अमर मृत्यु। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सगुण दुर्गुण, क्योंकि सगुण का विलोम शब्द होता है निर्गुण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए आदृत तिस्कृत, बी उद्धत विनीत, सी उपमेय अनुपाद्य या डी रिद्धि
विपन्न। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी उपमेय अनुपादेय। ये गलत है क्योंकि उपमेय का विलोम शब्द उपमान होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए उर्वर ऊसर, बी ईशान नृत्य, या सी उन्मूलन रोपण, या डी यथार्थ आजव आजव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी यथार्थ। यथार्थ का विलोम आजव नहीं बल्कि कल्पित या आदर्श होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए कृपण उदार, बी गृहस्थ ब्रह्मचर्य, सी गुणाढ्य या गुणहीन, डी उद्भव या उद्भव का अनुदात्त। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी उद्भव का अनुदात नहीं होता जबकि उद्भव का अवसान होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए घातक रक्षक, बी झंकृत दृढ़, सी तुष्ट रुष्ट, या डी दाखिल खारिज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी झंकृत दृढ़। ये गलत होगा क्योंकि झंकृत का होता है निस्तब्ध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असीम का विलोम शब्द है? ऑप्शंस हैं ए सीम, बी वसीम, सी ससीम, या डी निश्चित। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी असीम का विलोम शब्द ससीम होता है। नेक्स्ट, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए ग्रहित व्यक्त, बी गुरुत्व लघुत्व, सी आकीर्ण साकीर्ण, या डी क्रोध क्षमा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी आकीर्ण साकीर्ण गलत होगा क्योंकि आकीर्ण का विलोम शब्द होता है विकीर्ण। नेक्स्ट, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए अर्जित उपलब्ध, बी अदोष सदोष, सी अवेक्षा अन्वेक्षा, या डी आलोक तिमिर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अर्जित उपलब्ध क्योंकि अर्जित का विलोम शब्द उपलब्ध नहीं बल्कि अनर्जित होता है। नेक्स्ट, उन्मूलन का विलोम है? ऑप्शंस हैं ए आमूलन, बी निर्मूलन, सी उत्मूलन, या डी आरोपण। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी आरोपण। उन्मूलन का विलोम आरोपण होता है। नेक्स्ट, खाने से बचा हुआ झूठा भोजन के लिए एक शब्द है? ऑप्शंस हैं ए बुभुक्षा, बी उच्छिष्ट, सी पिष्टपेषण, या डी निसंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी उच्छिष्ट। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन को उच्छिष्ट कहते हैं। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। बुभुक्षा होता है खाने की इच्छा, पिष्टपेषण होता है कही हुई बात को बार बार कहना, जबकि निसंग होता है किसी के साथ संबंध ना रखने वाला। नेक्स्ट, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है के लिए एक शब्द है? ऑप्शंस हैं ए स्त्रैण, बी अशूर्यपश्या, सी प्रियदर्शी, या डी समदर्शी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है उसे स्त्रैण कहते हैं। बाकी को देख लेते हैं। असूर्यपश्या होता है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, प्रियदर्शी जो देखने में प्यारा लगे, समदर्शी जो सबको समान भाव से देखे। नेक्स्ट, 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द है? ऑप्शन है ए पाक्षिक, बी पंद्रहत, सी त्रैमासिक, या डी मासिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए यानी कि पाक्षिक। 15 दिन में एक बार जो होता है उसको पाक्षिक कहते हैं और जो 3 महीने में एक बार होता है उसे त्रैमासिक, जबकि जो माह में एक बार होता है उसे मासिक, और 15 कुछ नहीं होता है। 6 महीने में एक बार होने वाले को अर्धवार्षिक या छमाही कहते हैं और 1 साल में होने वाले को वार्षिक। नेक्स्ट, 2 लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द है? ऑप्शन हैं ए कथित, बी कथोपकथन, सी कानीन, या डी किंवदंती। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कथोपकथन। 2 लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत को कथोपकथन कहते हैं। बाकी को देख लेते हैं। कथित यानी जो कहा गया हो, कानीन जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो, और किंवदंती जो बात पूर्व काल से लोगों से सुनकर प्रचलित हुई हो उसे किंवदंती कहते हैं। नेक्स्ट,
जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं ए क्रीत, बी कुक्षिभर, सी काकबंधिया या डी बंधिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी काकबंधिया। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो उसे काकबंधिया कहते हैं। बाकी ये देख लेते हैं। क्रीत यानी जिसे खरीद लिया गया हो, और कुक्षिभर केवल पेट भरने वाला। नेक्स्ट, जिसके सर पर बाल ना उगे के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं ए खेचर, बी गुरुगन, सी खलवाट या डी चंपू। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी खलवाट। जिसके सर पर बाल ना उगे उसे खलवाट कहते हैं। खेचर जो नभ में चलता है, गुरुग्न गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुग्न कहलाता है, और चंपू गद और पद यानी दोनों के काव्य को यानी मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। नेक्स्ट, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शंस हैं ए जो सुनने योग्य हो, बी जो कानों को सुनने में कटु लगे, सी परंपरा से सुना हुआ, या डी सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, परंपरा से सुने हुए को अनुश्रुति कहते हैं। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य कहते हैं, जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्णकटु, और जो सुनकर भी ना सुनने का नाटक करने वाले को सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना अनसुना करना कहलाता है। नेक्स्ट, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं ए श्वेदज, बी सदाव्रत, सी त्रियामा या डी समष्टि मूलक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सदाव्रत। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द है सदाव्रत। ऐसे ही स्वेदज का होता है पसीने से उत्पन्न होने वाला, जबकि त्रियामा रात्रि का तीसरा पहर, और समष्टि मूलक संपूर्ण समाज से संबंधित। नेक्स्ट, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है ए वर्धमान, बी मद्यप, सी रूपक या डी यथाशक्ति। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी रूपक। जिस काव्य का अभिनय किया जाता है उसे रूपक कहते हैं। बाकी देख लेते हैं। वर्धमान जो बढ़ रहा हो, मद्यप जो शराब का आदि हो, और यथाशक्ति अपनी शक्ति से भरा हुआ। नेक्स्ट, रिखत शब्द के लिए वाक्य है। ऑप्शंस हैं कुछ लाभ पाने की चाह, बी युद्ध करने की प्रबल इच्छा, सी जीवन का खालीपन, या डी उत्तराधिकार से मिली जायदाद। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त कहते हैं, और कुछ लाभ पाने की चाह रखने वाले को लिप्सा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाले को युयुत्सा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शंस है ए अक्षर, बी आंसू, सी गोस्वामी या डी यमुना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी आंसू तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम होगा अश्रु। ऐसे ही बाकी अक्षर, गोस्वामी और यमुना ये सभी तत्सम शब्द हैं। अब इनके तद्भव शब्द देख लेते हैं। अक्षर का होगा आखर, गोस्वामी का गोसाई और यमुना का जमुना। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शंस हैं ए बच्चा, बी कास, सी शब्द या डी रोम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बच्चा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होगा वत्स। बाकी सभी तत्सम शब्द हैं, बाकी सभी तत्सम शब्द हैं, उनके तद्भव शब्द देख लेते हैं। कास होता है खांसी, शब्द का तत्सम होता है शब्द का तद्भव होता है शब्द, और रोम का तद्भव होता है रोआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। ऑप्शंस हैं ए करौंदा कर्मद, बी खिचड़ी क्रसर, सी गठना ग्रंथन, डी चमगादड़ चतवर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी चमगादड़ चतवर। ये गलत होगा, क्योंकि चमगादड़ का जो तत्सम होता है वो चर्म चटक होता है, और चद्वर जो तत्सम है वो चबूतरा का तत्सम है, चबूतरा इसका तद्भव है। नेक्स्ट, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ऑप्शंस हैं ए पुरुषार्थ, बी भतीजा भारतजय, सी खटिया खटवा या डी सरजोना सज्जापन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पुरुषार्थ सही है, जबकि भतीजा भारतजय ये गलत होगा। भारतीजय नहीं, ये मतलब लिखा हुआ गलत है यहाँ,
भा पे रा आएगा और ता पे ये वाला रा नहीं बल्कि नीचे आएगा इसके। और जबकि खटिया में खाट खटवा होगा, खाट खटवा। सरजोना में सरजोना में सजाना और सज्जापन। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं ए आशीष, बी कार्य, सी केश या डी अग्नि। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी यानी केश। ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा केश, जबकि बाकी सारे तत्सम हैं और उनके तद्भव शब्द देख लेते हैं। तो आशीष का होगा आशीष, यानी दोनों शाह में सपेरे वाला सा आ जाएगा। कार्य का होगा काज और अग्नि का आग। नेक्स्ट, गलत युग्म को पहचानिए। एक तरफ तद्भव है और दूसरी तरफ तत्सम। ऑप्शंस हैं ए फिटकरी स्फटिक, बी पल्ला पल्लव, सी नींबू निम्ब या डी तलवार तखारी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी नींबू निम्ब। ये गलत होगा, निम्ब नहीं निम्बुक होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तत्सम नहीं है। ऑप्शंस हैं ए स्फूर्ति, बी तड़ाक, सी त्योहार या डी दीपावली। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी त्योहार। त्योहार तद्भव है ना कि तत्सम। बाकी सारे के सारे ये ऑप्शन तत्सम है। तो त्योहार का तत्सम होगा तिथिवार और बाकी सबके तद्भव देख लेते हैं। स्फूर्ति का फुर्ती, तड़ाक का तालाब, दीपावली का दिवाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। ऑप्शंस हैं ए चौथा चतुर्थ, बी इतना इयत, सी 68 अष्टजिष्ट या डी 31 इकत्रिशंत। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए चौथा चतुर्थ। ये सही होगा, बाकी सभी ऑप्शन गलत होंगे क्योंकि इयत में बड़ी ई नहीं छोटी ई आएगी। और अष्टजिष्ट ये गलत है, अष्टजिष्ठा होगा, यहाँ पे ठा नहीं आएगा। और 31 में एक त्रिशंत नहीं एक त्रिशंत होगा, यहाँ पे ए आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। ऑप्शंस हैं ए चिड़िया चटक, बी पुराना पुराण, सी पनही पाहन या डी मौसी मार्तजा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी पुराना पुराण सही होगा, बाकी सभी ऑप्शन गलत होंगे। जैसे चिड़िया का चटक नहीं चटक होगा, यहाँ पे का पे जो रा लगा है ये नहीं लगेगा। पनही का पाहन नहीं उपाहन होगा, ऊ आएगा इसके आगे। और मौसी का मार्तजा नहीं मार्त श्वसा होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शंस हैं ए विसरना, बी गुंठन, सी कटहा या डी रिक्त। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए विसरना। विसरना तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होगा विस्मृति। एंड गुंठन, कटहा और रिक्त ये सभी तत्सम शब्द हैं। अब इनके तद्भव शब्दों को देख लेते हैं। गुंठन का होगा घूंघट, कटहा का होगा कड़ाहा और रिक्त का होगा रीता। तो ये टेस्ट हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।